हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 इस इंग्लिश बुक है, इसका लेसन है 5 फन विथ लैंग्वेज। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज रीड एंड लर्न। ये क्या दिया है देखो बच्चों, रेसिज, गेदर, एब्सोल्यूट, रिकॉग्निशन, डिफाइन, टॉपिक। तो बच्चों, इनके मीनिंग इस प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, रेसिज यानी होता है अल्पावकाश। यानी कि आपने देखा होगा, जब कभी हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में खाने के लिए थोड़ी देर के लिए छुट्टी हो जाती है, लंच जिसको बोलते हैं, तो उसको हम रेसिज भी बोलते हैं। ठीक है। फिर दिया है रिकॉग्निशन यानी होता है पहचान या मान्यता। गेदर में होता है इकट्ठा होना। डिफाइन में होता है वर्णन करना। एब्सोल्यूट यानी होता है संपूर्ण। और टॉपिक में होता है विषय। नेक्स्ट दिया है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं, इनको इसमें फिल करना है। तो देखिए बच्चों, क्या दिया है, कुक्कू मिस कोयल, पिकॉक मिस मोर, ताजमहल, रेड फोर्ट मिस लाल किला, काऊ मिस गाय। तो देखिए बच्चों, पहला दिया है इसमें आपको काऊ बनना है। इज ए यूजफुल एनिमल। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, ये आपने काऊ के निबंध में पढ़ा होगा। सेकंड है द कुक्कू इज ए सिंगिंग बर्ड। कुक्कू यानी क्या होता है, कोयल। सिंगिंग यानी होता है बच्चों, सिंगिंग मीन्स जैसे कि जो गाना गाती है, कोयल की जो वो बोली रहती है बहुत ही सुंदर लगती है, तो इसको हम सिंगिंग बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है द पिकॉक इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको पता है नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी, इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पिकॉक। तो आप इसमें पिकॉक भर दीजिएगा। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताजमहल क्या है, बहुत ही सुंदर हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक बिल्डिंग यानी भवन है। ठीक है। तो यहाँ पे ताजमहल हो जाएगा। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हम, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन दीज आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला है वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मेट। वेयर यानी कहाँ, पाँचवीं क्लास के जो स्टूडेंट थे वह कहाँ मिलने गए। ठीक है, कहाँ मिलने गए थे वो। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मेट एट प्लेग्राउंड। यानी कि वो कहाँ पर मिले, एक खेल के मैदान में मिले। तो देखो बच्चों, जब भी डिड आए ना प्रश्न में, जब भी डिड आए और जब डिड हट जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। वहाँ पे मीट था, यहाँ पे मेट हो जाएगा। मेट में भी मिलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलास ब्रदर। व्हाट यानी क्या, नेम ऑफ लीलास ब्रदर, लीला के भाई का नाम क्या था। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा लीलास ब्रदर नेम वाज रोहित। क्या नाम था, रोहित। लीला के भाई का नाम रोहित था। हूँ हैपेंड टू पास बाय। पास से कौन गुजरा, उनके पास से कौन गुजरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अजय टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाय। मतलब जो अजय के टीचर थे मिस्टर सिंह, वह उनके पास से गुजरे थे। फोर्थ प्रश्न है विच टाइप ऑफ नाउन आर पिकॉक विलेज एंड टेबल। यानी कि पिकॉक यानी मोर, विलेज यानी गांव, टेबल यानी टेबल, ये किस प्रकार की नाउन है, यानी कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा दे आर कॉमन नाउन। कॉमन यानी होता है जातिवाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है, कॉमन नाउन्स है।
क्वेश्चन 5 है विच टाइप्स ऑफ नाउन आर गोपाल, इंदौर एंड जुलाई। ये जो गोपाल, इंदौर और जुलाई ये किस प्रकार की नाउन है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा दे आर प्रॉपर नाउन, यानी कि यह व्यक्ति, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन राइट 5 एग्जाम्पल। राइट यानी लिखना, 5 यानी 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन इज। मतलब प्रॉपर नाउन यानी कि जातिवाचक और कॉमन नाउन यानी प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक नाउन यानी कि संज्ञा के हमको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। पहले लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक नाउन में हो जाएगा राम, सीता, भोपाल, गंगा, हिमालय, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, इसमें आ जाएगा कुक, कोक, काऊ, पेन, कप, टेबल, ठीक है बच्चों। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। लेट्स लर्न, आओ सीखते हैं। ए नाउन डेट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं उनको तो बोलते हैं काउंटेबल नाउन, यानी कि जो गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, जैसे कि गर्ल को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, ठीक है। द नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उस नाउन को क्या बोलते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अब देखो दूध को आप थोड़ी ना गिन पाओगे। सेंड यानी होती है रेत, ठीक है, रेत को भी आप नहीं गिन पाओगे। फ्लोर मीन्स आटा, आटे को भी आप नहीं गिन पाओगे। तो बच्चों इसमें यह समझना है कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती है और जो चीज़ें हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। नेक्स्ट है नाउ चूज एंड राइट द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये बॉक्स में दी गई है नाउन, इनमें से आपको बताने हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि जो गिन सकते हैं और जो नहीं गिन सकते। तो देखो बच्चों डॉग गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल हो जाएगा। मनी मीन्स पैसा गिन सकते हैं तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। चाइल्ड मीन्स बच्चा गिन सकते हैं तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। पेंसिल गिन सकते हैं तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। बैग गिन सकते हैं तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। राइस मीन्स चावल नहीं गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, बेंच गिन सकते हैं तो ये, तो देखो बच्चों हम बेंच को गिन सकते हैं तो ये भी हम इधर लिख देंगे काउंटेबल में, BENCH, ये काउंटेबल में आ जाएगा। वाटर को नहीं गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल। ऑयल यानी तेल नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। बुक गिन सकते हैं तो काउंटेबल। सैंड में होती है बालू रेत तो ये भी अनकाउंटेबल। ब्रेड को भी गिन सकते हैं तो काउंटेबल। इस तरह से बच्चों आप इसे भर लीजिएगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है ये एक स्टोरी दी गई है। यहाँ पे आपको ही, सी और दे, ठीक है, इनका यूज बताया है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी लड़के की बात हो तो वहाँ पे हम ही लगाएंगे और जब भी किसी लड़की की बात हो तो वहाँ पे हम सी लगाएंगे। और जब बहुत सारे लोगों की बात आए तो हमें क्या लगाना है, दे लगाना है। बस इसमें यही समझाया गया है बच्चों। तो आप इसके खालिस्तान इस प्रकार कर लीजिएगा। देखिए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। ये जो ही, सी, दे ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन मीन्स, तो बच्चों प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ही, सी, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे 3 प्रोनाउन दिए गए हैं, सी, ही और दे। तो देखो पहला दिया है अतुल इज ए गुड बॉय, ठीक है, अतुल बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो बार बार हम अतुल तो लिखेंगे नहीं, अब हर बार अतुल नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम प्रोनाउन लिखेंगे। अतुल जो है वो नाउन है यानी कि संज्ञा है। तो देखिए बच्चों अतुल की जगह हम क्या, मैंने बताया जब भी किसी लड़के की बात चले तो हमें ही लगाना है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह, ही यानी वह होगा, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है। सेकंड है लीला लाइक्स एप्पल, लीला को एप्पल पसंद है।
अब लीला की लड़की की बात आ गई तो सी लगा देंगे। शी डज नॉट लाइक ऑरेंज, उसे यानी कि उसे क्या पसंद नहीं है, ऑरेंज पसंद नहीं है। सेकंड है आई सा ए वुमेन, मैंने एक औरत देखी, ठीक है। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। मैंने एक औरत देखी, अब ये लड़का भी बोल सकता है और लड़की भी बोल सकती है, तो आप इसमें दोनों में से एक किसकी बात हो रही है, औरत की। शी वाज गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ पे हम वुमेन की बात हो रही है तो शी लगा देंगे, ठीक है। वह ऑफिस जा रही थी। फिर अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर ए पिकनिक, अजय, नसीब एंड नेहा पिकनिक जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आ गए, तो यहाँ पे हम इसके लिए दे लगा देंगे। दे एन्जॉयड ए लॉट, और उन्होंने बहुत ही मज़े किए, ठीक है बच्चों। तो जब भी बहुत सारे लोगों की बात आए तो दे लगाना है, लड़के की बात आए तो ही लगाना है, और लड़की की बात आए तो सी लगाना है। तो बच्चों ये चैप्टर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।